मेरे प्रिय बहन और भाइयों, मसीह समझते और समझाते रहें की ओर से आप सभी को मुझ डॉक्टर एस.पी. लाल का नमस्कार, सलाम, जय मसीह। आज फिर एक बार प्रभु के आत्मा ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से एक गहन विषय पर बातचीत करूं, और वो गहन विषय है आपका झगड़ा, जो हर परिवार में होता है, देश देश में होता है, राज्य राज्य में भी होता है। झगड़ा एक ऐसी बला है, मैं बला ही कहूँगा इसे, क्योंकि झगड़े से कभी भी कोई अच्छा हल नहीं निकलता है। झगड़ा होता है, बुराई होती है, लड़ाई होती है, जिसका कि कोई हल अच्छा नहीं होता है। तो प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं प्रभु के वचन के अनुसार आप लोगों से इस विषय में बातचीत करूं कि क्या झगड़ा करना, लड़ाई करना, चाहे परिवार में, चाहे देश देश में, क्या राज्य राज्य में, क्या ये लड़ाई झगड़ा खुदा बाप को पसंद आता है? क्या वो चाहता है कि हम लड़ते रहें? क्या वो चाहता है कि हर जगह लड़ाई छिड़ी रहे, खून खराबा होता रहे, बुराई फैलती रहे? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम लड़ते ही रहें, झगड़ते ही रहें? तो आज हम इस विषय पे बातचीत करेंगे। तो मैं आपके सामने एक विषय, प्रभु के वचन पर इस विषय में एक आयत को पढ़ूंगा, पद को पढ़ूंगा। मीका नबी की किताब, उसका 4 अध्याय और उसके 3 पद में यह लिखा हुआ है कि वह बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। सो वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर ना चलाएगी। इस पद को पढ़ने से, इस आयत को पढ़ने से हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ही हैं जो सब देशों का, सब लोगों का न्याय करेंगे, और उस न्याय के करने से क्या है कि झगड़ों को दूर किया जाएगा। और ये झगड़े खुदा बाप को पसंद नहीं हैं। यही कारण है कि वो इन झगड़ों को हमारे बीच से दूर कर देगा आने वाले समय में। क्योंकि मीका नबी की किताब जो है वो भविष्यवाणी की पुस्तक है, और इसमें ये भविष्यवाणी की गई है कि वो लोगों का न्याय करेगा और झगड़ों को मिटाएगा। पढ़ लीजिएगा, मैं इस पे आपको स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। तो इस पद के पढ़ने से हमें ये मालूम होता है कि परमेश्वर पिता कभी नहीं चाहते कि हम झगड़ा करें। वो हमारे झगड़ों को मिटाना चाहते हैं, और झगड़ों से कभी भी कोई अच्छी बात नहीं सामने निकल के आती। हम देखेंगे प्रभु के वचन, नीति वचन में से, नीति वचन उसका 6 अध्याय उसके 14वें पद पे ध्यान देंगे। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती हैं, वह लगातार बुराई करता है और झगड़ा उत्पन्न करता है। कौन, किसके मन में उलट फेर की बातें रहती हैं? वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। झगड़ा रगड़ा अगर हमारी बातों से हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सामने वालों को वो बातें उलट फेर लग रही हैं। तो अगर झगड़ा उत्पन्न हो रहा है और उलट फेर की बातें लग रही हैं तो हमें तुरंत झगड़े को अपने मुंह पर लगाम देनी चाहिए, और ताकि झगड़ा बंद हो सके। दूसरा नीति वचन में हम पढ़ेंगे, झगड़े, नीति वचन उसका 13वां अध्याय 10वें पद में,
झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। आगे बात कि झगड़े रगड़े उलटफेर की बातों से होते हैं, जो हमने अभी पिछले वचन में पढ़ा। अहंकार की बातों से होते हैं, परंतु जो लोग सलाह मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। और वो सलाह मानते हैं क्या है, वो अपने मुंह पे लगाम देते हैं। अगर देख रहे हैं कि झगड़ा रगड़ा हमारी बातचीत से हो रहा है और दूसरों को हमारी बातें उलट फेर की लग रही हैं, तो हमें अपने मुंह पे लगाम देना चाहिए और सम्मति मानते हुए कोई अगर कहता है कि भाई शांति रखो, चुप हो जाओ, तो हमें चुप हो जाना चाहिए। अब इसी तरीके से एक वचन और देखेंगे कि झगड़ा किस से उत्पन्न होता है। नीति वचन उसका 15वां अध्याय उसके 18वें पद में लिखा है, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। तो झगड़ा कौन उत्पन्न करता है? जिसके अंदर क्रोध भरा रहता है, और क्रोध में इंसान गलत काम करता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है और अपनी हानि उठाता है। लेकिन जो क्रोध करने में देरी करता है, यानी कि अपने मन को शांत रखता है, क्रोध को नहीं आने देता, सोचता है, सम्मति को लेता है, दूसरों की सलाह को मानता है, तो वो क्या होता है कि मुकदमों को दबा देता है। यानी कि जब लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है तो कहाँ हमें जाना पड़ता है? पुलिस में जाना पड़ता है, मुकदमा करना पड़ता है, अदालत में जाना पड़ता है। तो जो व्यक्ति सम्मति को मान लेता है, सलाह को मान लेता है, क्रोध पर काबू करता है अपने, तो और विलंब से क्रोध करता है, क्रोध करने में धीमा होता है, तो वो मुकदमों को भी दबा देता है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो नीति वचन 17वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। यानी कि इस वचन को पढ़ने से हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर पिता जो है हमारा रचयिता सृजनहार, वो नहीं चाहता कि झगड़े रगड़े उत्पन्न हो। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी के यहाँ जाएं और उनके घर में कहते हैं खाने को बहुत अच्छा हो, पीने को बहुत अच्छा हो, लेकिन उसमें झगड़े रगड़े हो रहे हैं, तो क्या हमारा मन खाने पीने में लगेगा? नहीं। तो वचन यही बताता है कि ऐसे घर में जाने से अच्छा है कि हम ना जाएं, क्योंकि जिसमें झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने की है कि हमें झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए। आती है ना बात, झगड़ा तो हर जगह हो जाता है। मैं अपने अंदर अगर धीरज नहीं रखूँगा, संयम नहीं रखूँगा, अपने क्रोध पे काबू नहीं रखूँगा, तो कहीं भी मैं झगड़ा कर सकता हूँ। लेकिन झगड़ा करने से क्या होता है, इस बात पर हम ध्यान देंगे। नीति वचन उसका 17वां अध्याय उसके 14वें पद में ये लिखा है, झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। बांध क्या है? बांध कितना बड़ा होता है, कितने ढेर पानी को बांध जो रोके रहता है। अब अगर बांध में अगर छेद हो जाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे बांध टूट जाएगा। बांध जब टूट जाएगा तो एकदम पानी जो उसमें जमा है क्या है, निकल के बह जाएगा और उसके साथ कितनी जगह उजाड़ हो जाएंगी। क्योंकि जब बाढ़ आ जाती है, पानी रुक नहीं पाता है, बांध टूट जाता है, तो क्या होता है? उजाड़ ही उजाड़ हो जाता है। इसी प्रकार से क्या है कि झगड़ा एक बांध में छेद के समान है कि अगर हमने झगड़ा चालू हुआ तो वहीं हमें उसे रोक देना चाहिए। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि झगड़ा आरंभ होने से पहले ही उसे छोड़ देना उचित है। तो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, मेरा समझाने का बस यही है कि देखिए, झगड़े हर घर में होते हैं, झगड़े जगह जगह होते हैं, देश में होते हैं, हमारे समाज में होते हैं। लेकिन अगर उन झगड़ों को हम रोक देते हैं तो हम बुद्धिमान कहलाते हैं, हमारे अंदर समझ होती है। अगर हम झगड़ों को खुद भी क्रोध में आकर और बढ़ाते हैं
तो क्या है, वचन हमें बताता है कि झगड़े जो हैं बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। क्यों? क्योंकि झगड़ा जहाँ होता है वहाँ परमेश्वर का आत्मा जो है वो वहाँ काम नहीं कर पाता। परमेश्वर का आत्मा क्या है? परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा मेल मिलाप का आत्मा है। तो हमें जो दान में दिया गया है वो मेल मिलाप का आत्मा दिया गया है, लड़ाई झगड़े करने वाला आत्मा नहीं दिया गया है। लड़ाई झगड़े करने वाला आत्मा क्या है? क्रोध का है, शैतान की तरफ से है। लिखा हुआ है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तो क्रोध अगर हम करते हैं तो हमें क्रोध पर अपने काबू रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्रोध पर काबू नहीं रखेंगे तो उससे झगड़ा होगा। और अब मैं आपके सामने जो वचन पढ़ाना चाह रहा हूँ वो है कि झगड़े का निपटारा कैसे हो। क्यों? क्योंकि कोई किसी की बात नहीं सुनता है। जब झगड़ा चालू होता है तो कोई किसी की नहीं बात सुनता है। तो वचन हमें परमेश्वर का बताता है, नीति वचन 18वें अध्याय के 18वें पद में, कि चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। चिट्ठी डालना, हम चिट्ठी डालने को कैसे समझेंगे? अगर मान के चलो एक परिवार में किसी एक मुद्दे को लेके झगड़ा हो रहा है कि भाई ये ऐसे करना है, एक कह रहा है ये ऐसे करना है, दूसरा कह रहा है ऐसे नहीं करना है, तीसरा कह रहा है कि नहीं 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 मेरी बात मानो, ऐसे करना है हमें। तो क्या होता है कि वहाँ किसी की जब नहीं चल रही होती है तो हमें क्या करना चाहिए? कहना चाहिए कि भाई ठीक है, झगड़ा मत करो, हम चिट्ठी डालते हैं, तुम अपनी बात रखो, तुम अपनी बात रखो, तुम अपनी बात रखो, जितने जने हो सब अपनी अपनी बात रखो, और हर एक बात को एक कागज पे लिखकर और उसे फोल्ड कर कर एक आपका मिक्स कर कर फिर उसको सबकी बारी बारी से बातें हमने नोट कर ली कि भाई ये इसका ये सम्मति सलाह है, इसकी ये सलाह है, इसकी ये सलाह है। अब 3 जनों की अगर 3 सलाहें हैं या 4 सलाहें हैं तो हमें 3 या 4 कागज पर लिखकर उसको बंद करके पूरी तरीके से, जैसे लॉटरी को हम उठाते हैं, उन चारों को हमने मिक्स करके अच्छी तरीके से लॉटरी की तरीके से उसमें से एक पर्ची को उठाना है। ये चिट्ठी डालने का तरीका होता है, चिट्ठी निकालने का तरीका होता है। क्योंकि मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसके 33वें पद से, क्योंकि चिट्ठी के विषय में लिखा हुआ है कि चिट्ठी डाली तो जाती है परंतु चिट्ठी का निकलना यहोवा ही की ओर से होता है, क्योंकि वो विश्वास के साथ डाली है। बंद चिट्ठी है, बंद पर्ची है, आपको नहीं मालूम किस पर्ची में क्या लिखा है, लेकिन जब आप उठाते हैं उसे तो वो यहोवा परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से वो चिट्ठी उठाई जाती है। और जो उसको खोल के जब हम पढ़ते हैं तो हमें उस बात को मान लेना चाहिए। इस प्रकार से हम झगड़ों को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, क्योंकि झगड़ा करना, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने से सिवाय बर्बादियों के और कुछ नहीं होता है। मैंने बहुत से परिवार देखे हैं जिनमें एक दूसरे की सलाह ना मानकर झगड़ा करते करते इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि परिवार टूट जाता है। और इस झगड़े से ना तो परमेश्वर पिता खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें झगड़ने के लिए, लड़ने के लिए आत्मा नहीं दिया है। उन्होंने हमें आत्मा जो दिया है वो सत्य पे चलने और मेल मिलाप करने का आत्मा दिया है। तो हमें इस बात पर ध्यान करना चाहिए कि झगड़े को शुरू होने से पहले ही उसे रोक देना चाहिए। एक दूसरे से सलाह करनी चाहिए, एक दूसरे से मेल करना चाहिए, क्योंकि अगर झगड़ा बढ़ गया तो ये समझिए कि जिस तरीके से बांध में एक अगर छोटा सा छेद हो जाए और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाए तो वो बांध पूरा ढह जाता है। और जैसे बांध ढहने से चारों तरफ के इलाके में बाढ़ आ सकती है, उसी प्रकार से जब झगड़ा बढ़ जाता है
तो पूरे परिवार जो है तितर बितर हो सकता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन जो है प्रभु का हमें यही सिखाता है कि हम लड़ाई झगड़े को ना पसंद करें। लड़ाई झगड़े से हम बैर रखें, हम लड़ाई झगड़े करने की कोशिश ही ना करें, क्योंकि लड़ाई झगड़ा जो है वो अच्छा नहीं है हमारे परिवारों के लिए, हमारे जीवनों के लिए। तो प्रभु आपको आशीष दे कि आप प्रभु के वचन अनुसार झगड़ा अगर होता भी है तो उसको बंद करने के लिए इस वचन पर आप हमेशा ध्यान रखें कि प्रभु का वचन 18वें पद, नीति वचन के 18वें पद के 18वें अध्याय के 18वें पद में क्या कहता है कि चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। तो हमें जो है चिट्ठी डाल के अपने झगड़ों को बंद करना चाहिए और मेल मिलाप के ज़रिए एक दूसरे से मेल में रहते हुए चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम झगड़ा ही मचाते रहेंगे आपस में परिवार में तो हमारा परिवार बिखर सकता है, टूट सकता है और बाद में हमें पछतावा ही रह जाता है कि काश कि ये झगड़ा ना हुआ होता। तो प्रभु आप सबको बहुत इससे आशीष दे और ऐसी धीरज और ऐसी समझ और ऐसी बुद्धि दे कि आप झगड़े को बढ़ने से पहले ही रोक सकें, और यदि झगड़ा किसी बात को लेकर है भी तो उस झगड़े को होने से बचाने के लिए हर एक के प्रस्ताव को चिट्ठी पे लिख के चिट्ठी डालें और खुदा बाप के नाम से उठाएं और चिट्ठी में जो लिखा हो उसका पालन करें, जिससे प्रभु का वचन पूरा हो कि बलवंतों की लड़ाई का अंत चिट्ठी डालने से होता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।